साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग समझने वाले हैं कि किसी भी देश का समय हम कैसे निकाल सकते हैं, या कोई भी देश में आज अभी कितना टाइम हो रहा होगा। तो इस बात पर आज इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक बना रहिए। अगर जो आप पढ़ने वाले हैं और सच में आप सीखना चाहते हैं कि किसी भी देश का हम समय कैसे निकालते हैं, तो शुरू से लेकर अंत तक बना रहिए। दोस्तों की क्या है, पहला नंबर हम बात करते हैं पृथ्वी। पृथ्वी गोल है। पृथ्वी पर टोटल देशांतर की बात करें तो वो 300 कितना है 60। टोटल देशांतर की संख्या कितनी है 360। इस तरीका से ये सारी की सारी एक काल्पनिक रेखा है। सारी की सारी जितना भी देख रहे हैं वो काल्पनिक एक रेखा है। तो टोटल देशांतर की संख्या कितनी है 360। दिन और रात मिलाकर कितना घंटा होता है 24 घंटा। यानी 24 घंटा बराबर 360 डिग्री घूर्णन करती है, घूम जाती है दिन रात होते होते। यानी दिन और रात होने में यानी पृथ्वी एक चक्कर लगा लेती है, घूर्णन गति कर लेती है, यानी 24 घंटा घूम जाती है। तो 1 घंटा बराबर 360 बटा में 24 बराबर में 15 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं कि 15 डिग्री देशांतर या को पार करने में समय कितना लगेगा में हम लोगों का 1 घंटा। 1 घंटा में कै मिनट 60 मिनट बराबर में कै डिग्री देशांतर होगा 15 डिग्री। तो एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा, यानी 15 देशांतर को पार करेंगे तो 60 मिनट समय लगेगा। तो एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा, तो वो लगेगा हम लोग का 4 मिनट। एक देशांतर को पार करने में हम लोगों का समय कितना लग रहा है 4 मिनट लग रहा है। 4 मिनट यानी हम कह सकते हैं कि जो रेखा ग्रीनविच से, ग्रीनविच यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो ग्रीनविच इंग्लैंड से, इंग्लैंड के लंदन के ग्रीनविच प्रयोगशाला के निकट से होकर के गुजरी है, उसको 0 माना गया है। और उसके पूर्व जाने पर, जिसे में देखिए ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। अगर जो आप इसे पूरब की ओर जाते हैं तो समय बढ़ेगा। अगर जो देशांतर रेखा के 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी देशांतर रेखा के आप अगर जो पश्चिम आते हैं तो समय घटेगा। लेकिन भारत कहां पे है, भारत 0 डिग्री देशांतर रेखा में ना रहकर वो 0 डिग्री देशांतर रेखा से वो पूर्व है। आप लोग के भले इस पर पता नहीं लगे दोस्तों, लेकिन समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 82.5 डिग्री भारत पूर्वी देशांतर पे है। 82.5 डिग्री भारत पूर्वी देशांतर पे है। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो भारत के समय होगा वो ग्रीनविच से प्लस में होगा। ग्रीनविच से जीएमटी, ग्रीन मेन टाइम जीएमटी कह सकते हैं, प्लस में होगा। तो हमको पता लगना कि अगर जो ग्रीनविच रेखा पे अभी वर्तमान में 12 बज रहे हैं, ग्रीनविच रेखा पर अभी जो 12 बज रहे हैं, तो भारत 82.5 डिग्री का ग्रीनविच रेखा से क्या है पूरब। तो यह भी न बतलाएं कि अगर जो देश ग्रीनविच रेखा से पूर्व हो गए वो उसका समय बढ़ेगा यानी प्लस होगा, और जो पश्चिम के स्थित होंगे उसका माइनस होगा। तो भारत तो क्या है ग्रीनविच रेखा से पूर्व देशांतरी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो इसके लिए हम किसी भी देश का समय अगर निकालना चाहते हैं तो पहले उसका ग्रीनविच रेखा मतलब देशांतर पता करना होगा, और देशांतर के साथ इसकी यह भी पता करना होगा कि वो ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर रेखा से किस दिशा की ओर है, पूर्व दिशा की ओर है या पश्चिम दिशा की ओर है। पूर्व दिशा की ओर रहेगा तो प्लस होगा, पश्चिम दिशा की ओर रहेगा तो माइनस होगा। तो चलिए भारत की अगर हम बात कर लेते हैं, तो अगर जो अभी 0 डिग्री देशांतर रेखा पर 12 बज रहे हैं समय हो रहा है, तो भारत में इसका अभी समय कितना हुआ होगा। तो भारत ग्रीनविच रेखा से 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री कहाँ है पूर्वी देशांतर पर है। तो पूर्वी देशांतर है तो एक देशांतर पार करने में समय कितना लग रहा है
4 मिनट, तो इसको 4 से गुना करेंगे। 4 से गुना कर दिए तो गुना कर दीजिए, 5 चौ 20, 4 दूनी 8, 2 10 के 0 हाथ में 1 और 8 चौ 32 है 1 33 हो गया। लेकिन ये इतना मिनट आया क्या है, 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट लगता था, तो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को पार करना तो 82.5 गुने 4, तो गुना कर दिया 5 चौ 20 के 0 हाथ में 2, दशमलव से हट जाएगा, एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक बाद दशमलव बैठ जाएगी। 5 चौ 20 के 0 हाथ में 2 और 4 दूनी 8, 2 10 के 0 हाथ में 1, 8 चौ 32 है 1 33, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव के बाद अगर जिसको देखा जाए तो इसका महत्व उतना नहीं रहता, जीरो का उतना जो महत्व नहीं रहता है, यानी 330 मिनट हुआ। तो 330 मिनट, ये भी सही कि 330 मिनट अगर जो इस यहाँ से आगे है, लेकिन इसको हम घंटा में बदलते हैं, तो घंटा में बदलने के लिए 60 से क्या देना पड़ेगा, भागा, 0 से 0 खत्म, 3 से भागा दीजिए, 3 दूनी 6, 3 से 11 दूनी 22, यानी 11 बटा में 2, इसको भागा दे देंगे तो 5.5 घंटा आगे होगा। यानी अभी भारत में कितना समय हो रहा होगा, तो 12 यानी 5:30 बज रहेगा, वह क्या बज रहा होगा, PM बज रहा होगा, यानी PM 12:30 यानी 5 बज रहे होंगे। कब, जबकि क्या है 0 डिग्री देशांतर रेखा पर अगर जो 12 बजेंगे तो हमारा देश में कितना बजेगा, 5:30 बजेंगे। किसी भी देश का निकाल सकते हैं, अगर जो की क्या बात के माने कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर अभी बज रहा है 5, तो इसके पर इसके 30 डिग्री देशांतर रेखा पर पूर्व में स्थित है क्या चीज है, तो मान ले दक्षिणी सूडान है, तो वहां पर समय कितना होगा, तो 5 बज रहा है अभी कहां पर, देशांतर रेखा पर, और 30 डिग्री में 100 डिग्री में माने, सॉरी 30 मान लीजिए ना, 30 डिग्री पर कौन सा स्थित देश है, सूडान, तो सूडान में अभी समय कितना होता होगा, तो 30 और 1 डिग्री पार करने में कितना मिनट, 4 मिनट, तो 4 से गुना, 30 24 से 120 बटा में घंटा बदले में 60 से भागा, 60 2 120 यानी 2 घंटा आगे, तो 5 2 7 बज रहे होंगे, 7 बज रहे होंगे। अगर जो वही बात करते कि नहीं इधर वाला की ओर चलना, 30 डिग्री चल रहे हैं, तो ग्रीनलैंड का कितना पर समय होगा, तो 2 घंटा काट घटा दीजिए, 5 में से 2 हट गए, 3 बज रहा होगा, यानी कि अगर ग्रीनलैंड के कहेंगे तो 3 बज रहा होगा, क्योंकि 30 डिग्री क्या कर रहा, पश्चिमी देशांतर, पूर्वी देशांतर का तो प्लस, पश्चिमी देशांतर कहेगा तो माइनस। वही बात करते हैं कि भारत को लेकर, भारत में भी देखते होंगे कि किसी राज्य में कि क्या अभी सूर्योदय हो चुका है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में, भारत में सबसे पहले सूर्य दिखाई कहाँ पड़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश में, तो वहां पर सूर्योदय हो चुका है। लेकिन किसी देश में भी सूर्योदय अभी मतलब देखेंगे तो भोरे हो रहा, मतलब अनहारे रहेगा, इसके पीछे भी रीजन है। देखते हैं तो पश्चिमी छोर भारत की, भारत की और पूर्वी छोर दोनों में अंतर कितना डिग्री का, 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, तो 30 डिग्री देशांतर का अंतर का मतलब हुआ 2 घंटा का अंतर है, तो ये जो सबसे पूर्वी भाग में होगा वहां पर क्या है 2 घंटा पहले ही दिन हो जाएगा, और जो पश्चिमी भाग में होगा वहां पर 2 घंटा लेट में दिन होगा। कैसा लगा दोस्तों ये समझाने का आप लोग का नियम, अगर जो आप लोग का अच्छा लगे तो एक बार जरूर लाइक कीजिएगा। फिर मिलता है अगले वीडियो में, जय हिंद साथियों।